हेलो बच्चा लोग, मैं थोड़ा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक, तो थोड़ा हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ गुड क्वेश्चन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा उसका लेवल अच्छा होगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि एडवांस जो चाहता है हमसे, वो क्या चाहता है कि आप कलम कम चलाओ लेकिन माइंड इतना चलाओ कि जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है वो अगर 2 पेज का है तो दिमाग आप इतनी चलाइए कि वो 2 से 3 स्टेप में हो जाए। एडवांस तो यही चाहता है कि टाइम बचे और बच्चे की माइंड कितनी तेज है। ठीक, यही चाहता है एडवांस अपना। तो वैसे वैसे क्वेश्चन से हम लोग आज करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सुंदर से क्वेश्चन से। लिखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि लेट p प्लस 1/p, मैं देख लेता हूं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर मैं गलत लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। p प्लस 1/p इंटू q प्लस 1/q इंटू r प्लस 1/r इज लेस देन 0 where p comma q comma r belongs to real number except 0 and alpha is equals to mod of p upon p plus mod of q upon q plus mod of r upon r if x square plus m minus 2 into x minus n equal to 0 is satisfied by distinct value of alpha. Distinct value of alpha, then is distinct value of alpha, then m plus n is equal to what? आप हमें ये बताइए। ठीक, देखिएगा ध्यान से। पहले आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और देखिए आप लोग ध्यान से कर लिए ट्राई। देखिए कहता ये है कि p प्लस 1/p मल्टीप्लाई में q प्लस 1/q फिर मल्टीप्लाई में r प्लस 1/r जो है, इस तीनों का मल्टीप्लाई जो है वो नेगेटिव है। क्या है अपना? नेगेटिव है। और p q r जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के कंप्लीट रियल नंबर को p q r बिलोंग करता है। एंड अल्फा जो है अपना मॉड ऑफ p अपॉन p, मॉड ऑफ q अपॉन q, मॉड ऑफ r अपॉन r। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय, क्या बोला कि इफ this quadratic equation is satisfied by distinct value of alpha then m plus n। क्वेश्चन पढ़ने से शायद बहुतों को कुछ ना समझ में आए कि ऐसा क्या करे जो यह क्वेश्चन मेरे से बन जाए, है कि नहीं। बहुतों के होश लग सकता है कि हाँ मतलब क्या करे, ऐसा ना करे। ठीक, फिर भी अगर मैं आपसे मतलब बहुत फोर्स करूंगा कि नहीं इसको करो ही तो बहुत करिएगा आप लोग, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, फिर कुछ से कुछ करने की कोशिश करिएगा। लेकिन आप देखो, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए p प्लस 1/p मल्टीप्लाई में q प्लस 1/q मल्टीप्लाई में r प्लस 1/r, ये जो चीज है ये अपने पास नेगेटिव है। कैसा है? ये अपना नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि अगर मानिए p अगर अपना पॉजिटिव है तो 1/p भी तो अपना पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अगर q पॉजिटिव तो 1/q भी पॉजिटिव, मतलब कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो अपना पॉजिटिव ही होगा। और अगर कोई नंबर अपना नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी अपना कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब देखो ध्यान से, ये 3 नंबर जो है ठीक आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ ना कुछ नंबर ही है। ये p प्लस 1/p कोई ऐसा नंबर है, q प्लस 1/q कोई नंबर है, और ये r प्लस 1/r कोई एक नंबर है। ये 3 ऐसे नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब कि माइनस में आ रही है कि नहीं।
तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तो दो ही केस अपना बन सकता है। पहला केस कब हो सकता है कि या तो अपना तीनों के तीनों कैसे हो, नेगेटिव हो। देखो ध्यान से कि अगर अपना तीनों का तीनों नेगेटिव हो जाए, तीनों का तीनों कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तीनों का तीनों अगर नेगेटिव हो जाए तब जाके अपना नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। पहला केस तो अपना ये है। दूसरा केस क्या कहता है कि दूसरा कब ये तीनों मल्टीप्लाई होकर अपना नेगेटिव आ सकता है, सोच के बताइए आप लोग कि दूसरा ऐसा कब है जब ये तीनों मल्टीप्लाई होकर अपना नेगेटिव आ सकते हैं। कब, जब कोई दो अपना पॉजिटिव हो और कोई एक अपना नेगेटिव हो। लास्ट केस अपना यही बचता है कि कोई भी दो, मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी अपना पॉजिटिव है, ये अपना पॉजिटिव आ जाए, ये अपना पॉजिटिव आ जाए और ये अपना नेगेटिव आ जाए, तभी अपना नेगेटिव आ सकता है ये वैल्यू। ये तो है ही, मतलब कोई भी दो क्वांटिटी अपना क्या आ जाए पॉजिटिव और एक क्वांटिटी अपना क्या आ जाए नेगेटिव, तभी तो आपस में ये मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कोई भी पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। p प्लस वन बाय पी भी पॉजिटिव कर सकते हो आप, या तो मान लो r प्लस वन बाय आर भी आप पॉजिटिव रख सकते हो। किसी भी दो को आप क्या किए, प्लस कर दिए और किसी एक को आप माइनस कर दिए। ठीक, यही दो केसेस है जहां पे ये जो इनइक्वेशन है, क्या है ये जो इनइक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, इसीलिए इसको क्या बोले, इनइक्वेशन। ये जो इनइक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर सकती है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखिएगा, अल्फा अपने पास क्या दिया हुआ है, अल्फा है अपना मॉड ऑफ p अपॉन p प्लस मॉड ऑफ q अपॉन q प्लस मॉड ऑफ r अपॉन r। अब देखिए ध्यान से, ये जो राम कथा अपने सीखा, यहां से एक चीज अपने को ये समझ में आता है कि अगर पहला केस लेने की कोशिश करें तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यही कहने की कोशिश कर रहा है। ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि p भी नेगेटिव होगा और वन बाय पी भी अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी जाके नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव होता, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी अपना पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये अपना नेगेटिव है, इसका मतलब ये p भी अपना नेगेटिव और उसका रेसिप्रोकल तो अपना नेगेटिव होगा ही होगा। आई बात समझ में। तो पहला केस चलेंगे तो तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए ध्यान से अल्फा, अल्फा देखिएगा तो मॉड जो है नेगेटिव में, मान लो कि p, पहला केस पे अगर हम चलेंगे तो p अपना क्या है, नेगेटिव, q अपना क्या है, नेगेटिव, r अपना क्या है, नेगेटिव। अब देखिए पहला केस से चलेंगे तो मॉड अपना कैसे खुलता है, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगी और अगर नेगेटिव है तो एक माइनस के साथ खुलेगा। ये आपको पता है कि नहीं? अरे नहीं पता है तो खोपचे में बता दूं कि अगर देखिए ये मॉड x है, ठीक, तो मॉड x अपना x खुलेगा जब अपना x पॉजिटिव होगा और मॉड x अपना माइनस x खुलेगा जब अपना x नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मॉड अपना पहले क्वांटिटी में क्या था, पहले केस में क्या था, अपना नेगेटिव था p, इसीलिए मॉड जब ओपन होगा तो माइनस p के साथ होगा। प्लस में q भी अपना नेगेटिव है, पहले केस में q भी क्या है, अपना नेगेटिव है, तो यहां से भी जब ये मॉड से ओपन होगा तो ये माइनस q बाई क्यू हो जाएगी, है कि नहीं। प्लस यहां से भी माइनस r बाय आर हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व करिएगा तो ये खत्म, तीनों माइनस वन माइनस वन माइनस वन दे देगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन होगा और यहां से अपना अल्फा क्या आ गया, -3। क्या आया यहां से, अल्फा आ गया -3। अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं अपन दूसरे केस पे। दूसरे केस पे देखेंगे तो ये वाली चीज अपनी पॉजिटिव, ये वाला चीज अपना पॉजिटिव और ये अपना क्या है, नेगेटिव, मतलब कि p अपना पॉजिटिव, q अपना पॉजिटिव और r अपना नेगेटिव। अच्छा एक बात आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जरूरी नहीं है कि आप p को पॉजिटिव ही रखो, इसको भी आप पॉजिटिव रख सकते हो, ठीक, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ना, इसी को भी पॉजिटिव, इसको नेगेटिव रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या माना है, इसको पॉजिटिव, मतलब ये है कि अब p क्या है, अपना पॉजिटिव, और अगर अब p अपना पॉजिटिव है तो अब अपना अल्फा, ये p कैसे खुलेगा, p बाय p करके ओपन होगा, प्लस q भी अपना क्या है, पॉजिटिव, तो एज इट इज ये भी खुल जाएगा q अपॉन q, प्लस r अपना नेगेटिव है तो ये अपना माइनस ऑफ r अपॉन r ओपन होगा। मैं क्या आया बात समझ में, इतना क्लियर है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ये वन, लेकिन ये अपना -1, तो ये 1 + 1 माइनस ऑफ 1 आ गया, तो 2 - 1, यहां से अल्फा क्या आ गया, अपना 1। अब देखिए अल्फा की जो वैल्यू आई है वो 2 वैल्यूज आई है। कितनी वैल्यूज आई है, 2 वैल्यूज आई है। और क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से फिर से पढ़िएगा तो कहता है इफ
दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब कि ये इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा के अलग अलग वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा के देखिए दो वैल्यू अलग अलग आए हैं या नहीं आए, तो अल्फा के दो वैल्यू अलग अलग आए और यही दोनों जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब इसका रूट्स होगा ये दोनों। अरे कोई भी नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, इसका मतलब वो चीज उसका रूट्स है कि नहीं। अरे ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है इक्वल टू 0 है, ठीक। यहाँ पे बोला कि 6 और 4 जो है इसको सेटिस्फाई करता है, तो 6 और 4 कब इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि 6 और 4 इसके रूट्स हैं। वैसे ही -3 और 1 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन के -3 और 1 जो है रूट्स हैं। आई बात समझ में कि नहीं। थोड़ा सा जगह मैं लेता हूं, ये आप समझ गए हैं, इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये अपना इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस m-2 इंटू एक्स माइनस ऑफ n इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन आ गए अपने, एक अपना आ गया -3 और एक आ गया अपना 1, क्यों, क्योंकि यही दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आई नहीं बात समझ में। अब m और n निकालना है तो आप कुछ भी करके निकाल लीजिए, या तो सम ऑफ रूट्स करिए या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं, नहीं दोनों कर लेते हैं, देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अगर कर दें तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 1 और सम ऑफ रूट्स होता क्या है अपना, -b/a, तो माइनस ऑफ b बाय a क्या अपना 1, तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या आ गया अपना -2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m-2, ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म, तो m यहां से क्या आ गया, -2 इधर आ जाएगा तो m आ गया यहां से 4, ठीक। m आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप n निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 विच इज -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, c/a, तो a अपना क्या है 1 और c अपना क्या है -n/1 विच इज दिस नेगेटिव शुड बी कैंसल एंड n इक्वल टू 3, क्या आ गया अपना n इक्वल टू 3। पूछा क्या है अपने से, m प्लस n, तो m प्लस n इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आई बात समझ में, बस यही थी, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन का ड्यूरेशन जो है समझाने में आपको हो सकता है बहुत ही टाइम लग गया हो, लेकिन चीजें अगर ऐसे आप मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से जाइएगा या किसी दूसरे मेथड से जाइएगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो है दिस मेथड, जो मेथड मैंने बताया कि आप दिमाग पे जोर डालो, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी गहराई को समझिए, ठीक, तब जाके आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एडवांस जैसे प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एडवांस आपकी बुद्धि चेक करेगा बच्चा, ठीक। जेई एडवांस जो है, ठीक, या जेई मेंस ही एक दो क्वेश्चन ऐसे उठा के डाल देते हैं। जेई एडवांस जेई मेंस जो है वो आपकी बुद्धि चेक करेगा कि आप कितना पढ़ के आए हो, कितना प्रैक्टिस करके आए हो, ठीक। ऐसा नहीं कि आप PYQ सारा सॉल्व कर लिए, ठीक है, प्रैक्टिस है ही नहीं, थ्योरी सारा रट के अपन चल गए, लेकिन ऐसे इससे कुछ नहीं, आप कितना मेहनत किए हो, कितना प्रैक्टिस किए हो, ठीक। और एक चीज है कि कुछ क्वेश्चंस जो है अगर कुछ आप बार बार करने की कोशिश करिएगा तो आप अपने में एक नया चीज इन्वेंट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक, और कल हो गया या परसों हो गया, और उसके बाद क्या होता है कि वो क्वेश्चन धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। आप ये नोटिस करना, आपका तो खैर अभी टाइम शुरू ही हुआ है, लेकिन देखना आप नोटिस करोगे कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपसे आज नहीं हो रहे हैं तो कल या परसों अगर आप माइंड एकदम शांत करके वहां बनाने के लिए बैठिएगा तो फिर वो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाती है कि नहीं। तो बात यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन की गहराई को समझो, ठीक, और अपना बुद्धि जितना हम बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। आई बात समझ में। हालांकि ये क्वेश्चन आप समझ गए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज के क्वेश्चंस जो है वो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग को मैं मैनिपुलेट करूं, है कि नहीं। हाँ, दिमाग को ही मैनिपुलेट करूं, बाकी दिमाग में जो आपका भरा हुआ है वो तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक। क्या क्या भरा हुआ है भैया, अरे होगा ना कोई तो होगा, एक मन पसंदीदा शख्स हो, कोई भी हो, अगर दिमाग में ऐसी कोई है, ठीक, कोई भी है,
अगर, तो उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि हाँ, क्वेश्चंस और नंबर्स अगर आपके दिमाग में है तो उसको मैं आज मैनिपुलेट करूंगा, आपके शख्स को नहीं। सॉरी, पसंदीदा शख्स बोलो भैया, ठीक, इंपॉर्टेंट है वो, ऐसे ना आप उनकी बेइज्जती करो। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखना है आप लोग कि फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a for which quadratic equation यहां लिख देता हूं x minus a x minus 10 plus 1 is equal to 0 has integral roots। क्या है अपना? हैज इंटीग्रल रूट्स। आई बात समझ में? हाँ जी, करिएगा। अब आपको बहुत कोई तो बच्चा तुरंत सोच रहा है, अरे भैया ये करा चुके हैं, ठीक, ये हम लिखते लिखते यहीं पहुंचे होंगे कि यहाँ पे, अरे भैया आप ये तो करा चुके हैं, फिर से आप क्या करा रहे हो, इसको मत कराओ, ठीक, ये हो चुका है। ऐसा सा आपके मन में सवाल आ रहा होगा। मैं क्या बेटा, कर लो, जिस मेथड से मैंने बताया है पहले आप उसे सॉल्व कर लो। एक हो सकता है कि प्रैक्टिस भी आपकी हो गई होगी। मैंने इसे बताया होगा आपको कि डी अपना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीग्रल रूट्स के लिए, है कि नहीं। लेकिन आज का जो लेक्चर है विद माइंड बेस्ड है, ठीक, कि आपके कितना दिमाग लगा के, ठीक है, या अलग अच्छे मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज का लेक्चर उस बेस पे है। तो देखना ध्यान से, ये इक्वेशन मैं लिखने की कोशिश करता हूं, x माइनस ए और x माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा अगर सुंदर से मैं लिखूं तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू -1। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए मतलब हुआ कि a का सारा इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। मतलब इतना तो समझ में आया कि a अपना इंटीजर है। इंटीजर है, कैसा है अपना a? अपना इंटीजर है। मैं क्या, बहुत बढ़िया। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हैज इंटीग्रल रूट्स। रूट्स भी कैसा होना चाहिए? अपना इंटीजर होना चाहिए। रूट्स कौन? जो x को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब x भी कैसा होना चाहिए? अपना इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपना इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन से अपने को यह समझा दिया कि a अपना इंटीजर, ऊपर नहीं नीचे चलते, a अपना इंटीजर, क्योंकि चाहिए क्या? a को इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो a अपना कैसा? इंटीजर। x अपना इंटीग्रल रूट्स चाहिए, तो रूट्स क्या होता है? जो x को सेटिस्फाई कर दे। तो x भी अपना कैसा? इंटीजर। ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो इंटीजर में से इंटीजर जाएगा तो क्या बचेगा? इंटीजर। आई बात समझ में? ये x अपना कैसा? इंटीजर। इंटीजर में से 10 भी एक इंटीजर है, ठीक, चाहे वो प्लस आए माइनस आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आएगा तो अपने पास इंटीजर है। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी अपने पास इंटीजर, और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या आ गया अपने पास? इंटीजर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? -1। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कब हो सकता है? मैंने बोला कि ऐसा कब हो सकता है जब दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो और -1 आ जाए। आप खुद सोचो कि ऐसा कब हो सकता है जब दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो और नेगेटिव -1 आ जाए। तो एक ही कंडीशन है, कब हो सकता है? या तो एक अपना -1 हो और एक अपना 1 हो, तभी जाके ये अपना मल्टीप्लाई होके -1 आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये -1 ये 1 है, कल को हो सकता है कि ये अपना 1 हो जाए और ये अपना -1 हो जाए, तब भी तो आ सकती है अपना, ये अपना -1 आ सकता है यहाँ भी और यहाँ भी, है कि नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक, देखिए तो ये भी तो इंटीजर सा लग रहा है, ऐसा नहीं -1 आ सकता है, यहाँ भी तो -1 अपना आ सकता है। मैं क्या, बच्चे ये इंटीजर 6 लेकिन ये इंटीजर 9 6, ठीक, ये इंटीजर अपना नहीं है। क्यों? ये अपना इंटीजर नहीं है, ये अपना फ्रैक्शन में है। मैं क्या, बात समझ में? ये 0.2 जो आएगा माइनस का 0.2 वो अपना इंटीजर नहीं है।
आई बात समझ में? तो हालांकि एक ही ऐसा चीज है जब दो इंटीजर मल्टीप्लाई होकर अपना -1 कब आ सकता है, या तो एक अपना -1 हो और एक अपना 1 हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब दो केसेस बनेंगे, या तो x माइनस ए अपना या तो -1 हो, ठीक, और x माइनस 10 अपना क्या हो, 1 हो, या तो x माइनस ए अपना 1 हो और या तो x माइनस 10 अपना -1 हो, है कि नहीं? या तो ये -1 और ये 1, या तो ये 1 ये -1, तभी हो सकता है दोनों का मल्टीप्लाई अपना -1, है कि नहीं? अब यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे वाला इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 11, यहां से x क्या आया, अपना 11। अच्छा x अपना 11 आया, इसका मतलब x की वैल्यू आई तो ये रूट्स आया कि नहीं? जब जैसे ये रूट्स आया तो इसको तो ये भी x अपना सेम ही होगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो इस 11 को यहाँ पे रखिए, 11 माइनस ए इक्वल टू -1, तो यहां से a क्या आ गया अपना 12, क्या आ गया a अपना यहाँ पे 12। वैसे आप यहाँ पे भी सॉल्व करो, यहां से x क्या आ जाएगा 9, नीचे वाले इक्वेशन से सॉल्व करिए, x क्या आया 9, और ये x अपना एक रूट आया तो ये इस x को भी सेटिस्फाई करेगा, इस x को सेटिस्फाई करेगा तो 9 माइनस a इक्वल टू 1, और यहां से a क्या आया 8। आप पीछे का पन्ना थोड़ा सा पलटिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा करके, या आंसर उसका बहुत लंबा चौड़ा था, जहां पे लास्ट में जाके a 12 निकाले थे और a को अपन ने 8 निकाला था। हालांकि मैं ये चीज वहां भी बता सकता था, लेकिन मुझे उस वक्त प्रैक्टिस करवानी थी और आज आपका माइंड टेस्ट कराना है, ठीक, इसीलिए इस प्रश्न को अलग उस मेथड से बताया मैंने उस टाइम, और आज मैंने एक अलग मेथड से बताया अभी। आई बात समझ में? ठीक, ये प्रश्न समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हुआ माइंड मैनिपुलेट, वहां से नहीं यहां से हुआ, ठीक। चलिए थोड़ा सा ब्रेन टेस्ट हो गया आपका, आगे चलते हैं। चलिए आप लोग तो सोचते होंगे कि भैया इतना भारी भारी दीजिएगा, ठीक, दिमाग में कैसे फिट होगा, कैसे फिट होगा भैया पहले बताइए। मैं क्या बेटे वो कैसे हो गए थे, वैसे ही इसे भी फिट करो, ठीक। वो जब फिट हो गए तो इसे भी फिट करिए। हालांकि मेरा मूड आज अच्छा है, इसी वजह से आज मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बातें रहोगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मेरा मूड अच्छा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मजाक हो रही है। हाँ, पढ़ाई में कमी नहीं होगी, इसीलिए मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा फनी, इसलिए क्योंकि आज आपका माइंड थोड़ा सा इधर मतलब ऐसा लगेगा कि माइंड का एनर्जी बहुत ही लॉस हुआ है, इसी वजह से। हालांकि कोई बात नहीं है। हाँ, कहा था मैं तो जोक भी भूल गया, कुछ बता रहा था भूल गया, छोड़ो हटाओ, बात खत्म करो, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे टॉपिक चलते हैं कि व्हेन, ठीक। अगला टॉपिक देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, तब जाके फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग कि व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, ठीक। अगर अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक, कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं कि एक अपना a1x² है प्लस b2x² है, ठीक, प्लस c1 b1x है, b1x प्लस c1 है, और एक है अपना a2x² प्लस b2x प्लस c2, ऐसा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ध्यान दो, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बाइक्वाड्रेटिक बन गए, मतलब मान लो कि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया, बाइक्वाड्रेटिक कब बनेंगे, जब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगी, है कि नहीं, और इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं क्या, ये परेशानी की बात यहां नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो मान लेते बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, इज गिवन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन। अगर आपके पास बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को आते हैं, ठीक है, हम लोग को मतलब सॉल्व करने के लिए दी जाती है, मुझे नहीं आप लोगों को, है कि नहीं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं कि 4 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? इसमें से 4 केसेस बनेंगे, और वो चारों केसेस क्या है क्या नहीं है, जस्ट 10 मिनट में आप लोग को पता चल जाएगा। और अगर ऐसा रॉकेट साइंस जैसा ऐसे माथा के ऊपर से, सर के ऊपर से चला गया, ठीक है, सर के ऊपर से चला गया, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, स्लो भी कर लेना और देख लेना, है कि नहीं। बाकी कोई भारी चीज है नहीं बच्चा, देखो कुछ बड़ा चीज है नहीं। अगर कंसंट्रेशन यहाँ है
वहां छोड़ के यहाँ पे है कंसेंट्रेशन तो जरूर बनेगी। चलिए, आप भी सोच रहे हो भैया काहे बार बार आप वहीं पे जा रहे हैं, इतना दुख ना दो। देखिए, इसका डी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 जो है अपना, यहां से अगर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो ये b1 स्क्वायर माइनस 4a1c आएगा, है कि नहीं। और यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करें तो d2 अपना क्या आएगा, b2 स्क्वायर, ठीक, और ये आएगा अपना माइनस 4a2c2, ठीक, a1c1। अब देखिए ध्यान से, यहां से 4 केसेस मैंने बताया कि 4 केसेस बन सकते। पहला केस अपना क्या है कि या तो d1 प्लस d2 मान लो कि अपना पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए, d1 प्लस d2 क्या हो गया अपना पॉजिटिव हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर d1 प्लस d2 दोनों का पॉजिटिव मतलब ऐड करने पे पॉजिटिव हो जाए, कब हो सकता है, दिमाग लगाओ, ध्यान दो, कब हो सकता है दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए तब भैया अपना पॉजिटिव हो सकता है, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा होना चाहिए और पहले लिखाना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, मेनली ये है। मतलब देखिए कि मान लो कि d1 या तो एक अपना 8 है और एक अपना 5 है, दोनों को अगर ऐड कर दे तो 13 आएगा, है कि नहीं। और या तो दोनों को एक अपना 8 है और एक अपना -5 है, और इस दोनों को अपन ऐड करेंगे तब भी जाके अपना 3 आएगा। मतलब कि एक d पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एक d अपना नेगेटिव है तो ध्यान अपने को ये रखना है कि जो d पहले है, मतलब एक d अपना क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और कौन d अपना बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव वाला d अपना क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। मैं क्या ये चीज समझ में आई। अब देखिए ध्यान से, यहां से एक d पॉजिटिव, यहां से एक d पॉजिटिव, मतलब पहले वाले केस में तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, और इस वाले में एक d अपना पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन आए, ठीक, इतना तो अपने को समझ में आता है कि ऐसे सिचुएशन में, तो इतना तो अपने को समझ में आया कि एटलीस्ट वन डी जो होगा, एटलीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, चाहे ये दोनों में से कोई भी हो, ठीक, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाए, इतना तो पता है कि कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट जो होगा अपना पॉजिटिव होगा। देखिए यही दो बन सकती है कि नहीं। और इन दोनों में से एक चीज तो पक्का है कि कोई भी दो केसेस हो, एक चीज पक्का है कि कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होगा, पॉजिटिव है। अगर एक डिस्क्रिमिनेंट अपना पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने कि अगर एक डिस्क्रिमिनेंट अपना पॉजिटिव है तो इतना तो फिक्स है कि दो रूट्स भी अपने को मिल जाएंगे, मतलब एटलीस्ट टू रूट्स जो है अपने को मिलेंगे। और वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, वो रियल होंगे। क्यों रियल होगा, क्योंकि डी अपना क्या आया, पॉजिटिव आया। क्यों, क्योंकि डी अपना क्या पॉजिटिव है, एक ही डी अपना पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए कितना कम से कम दो रूट्स अपना रियल आएगा। मैं क्या बात समझ में, ये चीज अगर नहीं आई थोड़ा सा बैक करिए, और नहीं भी तो आगे के 3 केसेस हैं, आपको शायद हो सके उसमें समझ आ जाए। अरे शायद क्या, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अनुराग, आएगी ही, ठीक। देखिए ध्यान से, अब दूसरा केस जो है, कहता है कि d1 प्लस d2 नेगेटिव है। अब क्या बोल दिया, ये सेकेंड केस क्या कहता है कि d1 प्लस d2 अपना नेगेटिव है। कब अपना नेगेटिव हो सकता है, देखिए या तो दोनों के दोनों भैया नेगेटिव हो जाए और जुड़ जाए, नेगेटिव और प्लस नेगेटिव करेंगे तब जाके ये नेगेटिव हो सकता है, या तो क्या बोला, या तो एक नेगेटिव हो और एक अपना पॉजिटिव हो तब जाके ये जुड़ेगा। क्या बोला मैंने कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब जाके ये जुड़ेगा, तब जाके ये नेगेटिव आ सकती है। आई बात समझ में। क्या बोला मैंने कि d1 प्लस d2 अगर नेगेटिव है तो या तो दोनों d अपना क्या हो, नेगेटिव हो तब जाके नेगेटिव आ सकता है, या तो एक अपना नेगेटिव हो और एक अपना पॉजिटिव हो, और नेगेटिव कौन हो, बड़ा वाला, बड़ा कौन हो, जो नेगेटिव है वो वाला हो, तब जाके अपना d1 प्लस d2 अपना नेगेटिव आ सकता है। तो यहां से तो अपने को ये एक चीज कंफर्म हो रहा है कि दोनों में से कैसा भी सिचुएशन हो, एक d अपना पक्का नेगेटिव होगा। मतलब ये कि एटलीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट, वन डी इज नेगेटिव, क्या होगा अपना नेगेटिव। और अगर अपना एक डी नेगेटिव है तो एटलीस्ट उसमें से दो रूट्स, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। मैं क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक।
अगर अपना इन दोनों में से कोई भी केसेस या इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अपना आ गया तो एक डी तो पक्का है कि अपना नेगेटिव होगा ही होगा, और अगर एक डी अपना नेगेटिव है तो कम से कम 2 रूट्स जो होंगे वो अपने इमेजिनरी होंगे। मैं क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं, केस नंबर 3 देखेंगे हम लोग, केस नंबर 3। ठीक, केस नंबर 3 जो है देखिए ध्यान से, ये अब शायद हो सके कि आप लोग को प्रैक्टिस आ गई होगी और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मान लेते D1 इंटू D2 अपना पॉजिटिव है। क्या है? D1 इंटू D2 अपना पॉजिटिव है, तो ये कब हो सकता है? या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तभी तो जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाए, या तो दोनों के दोनों अपना नेगेटिव हो तब जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? देखो -2 इंटू -2 +4 और +2 इंटू +2 विच इज +4। आई बात समझ में? तो या तो दोनों के दोनों अपना पॉजिटिव हो या तो दोनों के दोनों क्या हो? अपना नेगेटिव हो। मैं क्या ये चीज क्लियर है? ठीक, अगर अपना दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक, तो इतना तो फिक्स है कि आइदर बोथ डी इज पॉजिटिव और बोथ डी इज नेगेटिव। मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तब जाके कब कैसा रूट्स मिलेगा अपने को कि आइदर हो सकता है, क्या बोला मैंने, कि आइदर 4 रूट्स, क्या बोला मैंने, 2 रूट्स नहीं, क्योंकि डी अगर अपना पॉजिटिव है, दोनों के दोनों डी अपना पॉजिटिव है, तब कितने रूट्स अपने रियल हो जाएंगे? 4 रूट्स हो जाएंगे। तो आइदर 4 रूट्स आर रियल, 4 रूट्स आर रियल, और आइदर 4 रूट्स आर इमेजिनरी, 4 रूट्स आर इमेजिनरी। मैं क्या है बात समझ में? या तो हो सकता है कि चारों के चारों रूट्स अपना रियल आ जाए या तो अपने चारों के चारों रूट्स कैसे आ जाए? इमेजिनरी आ जाए। ये केस आई बात समझ में? ठीक, अब लास्ट केस हम लोग देखते हैं कि D1 D2 इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर अपने पास नेगेटिव हो जाए तब जाके क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से कि चौथा केस अपने पास क्या कहता है कि अपना अगर D1 इंटू D2 नेगेटिव हो, क्या है? D1 इंटू D2 अगर अपना नेगेटिव है, इसको ध्यान से समझिएगा, देखना ध्यान से। दोनों का मल्टीप्लाई अपना नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर अपना नेगेटिव है तो इतना तो फिक्स है कि एक अपना पॉजिटिव होगा एक अपना नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? एक अपना पॉजिटिव होगा और एक अपना नेगेटिव होगा। पता नहीं कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इतना पता नहीं। ठीक, हो सकता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन इतना फिक्स है एक ना एक तो उसमें पॉजिटिव होगा ही होगा। ये चीज आपको बात समझ में आई? यहां एटलीस्ट का कोई मौका नहीं है कि कम से कम एक पॉजिटिव होगा, नहीं, यहां फिक्स है, यहां एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली बेटा यहां पे एक को पॉजिटिव आपको रखना पड़ेगा और एक को आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके यहां पे नेगेटिव आ सकती है। बाकी कोई और केसेस यहां पे, कोई और सिचुएशन यहां पे बन नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लिखेंगे कि एग्जैक्टली वन डिस्क्रिमिनेंट 1D इज पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से एग्जैक्टली 2 रूट, एग्जैक्टली 2 रूट्स आर रियल, एग्जैक्टली 2 रूट्स आर रियल। मैं क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि आपको अब चारों केसेस समझ में आ गए। ठीक, अच्छा एक थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि D1 प्लस D2 रहता है ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, ये नेगेटिव ऐसे कर लो, D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल आते हैं, है कि नहीं? अगर अपने पास D1 प्लस D2 नेगेटिव आता है तो एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी आती है कि नहीं? और D1 इंटू D2 पॉजिटिव हो, क्या बोला मैंने कि D1 इंटू D2 अगर अपना पॉजिटिव हो तो या तो 4 रूट्स अपने रियल हो और या तो 4 रूट्स अपने कैसे हो? इमेजिनरी हो। ठीक, ये D1 इंटू D2 अगर अपना नेगेटिव है तो एग्जैक्टली 2 रूट्स जो आएगा अपना, एग्जैक्टली 2 रूट्स अपना रियल आएगा। मतलब कम से कम 2 रूट्स रियल होने की कंडीशन कितने? 2 कंडीशन है। आई बात समझ में?
ये चीज समझ में आएगी नहीं कि दो रूट्स अपना रियल है तो उसमें कैसे कौन कौन से कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, या तो पहला वाला कंडीशन या तो लास्ट वाला कंडीशन। ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रख लो कि d1 प्लस d2 पॉजिटिव रहेगा तो एटलीस्ट कम से कम दो रूट्स रियल होंगे। d1 प्लस d2 अगर अपना नेगेटिव होगा तो दोनों के दोनों रूट्स कम से कम अपना इमेजिनरी होगा। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन d1 d2 अगर अपना पॉजिटिव होगा तो चार रूट्स या तो रियल या तो चार रूट्स अपना इमेजिनरी हो सकता है। और अगर अपना d1 d2 अगर अपना नेगेटिव हो तो दो रूट्स जो एग्जैक्टली टू रूट्स अपने क्या होने चाहिए, मतलब होंगे रियल होंगे। मैं क्या ये चीज आई बात समझ में आया? हो सकता है थोड़ा सा ब्राइटनेस आ गया होगा, ठीक, क्योंकि लाइट जस्ट आई है। जब शुरू किया था तब शुरुआत में ही कट गई थी और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही कट चुका था, ठीक। फिर सोचा कि अगर मैं बंद कर दूं, ठीक, तो ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कब करूंगा नहीं करूंगा, इसलिए आलस नहीं किया, कर लिया। वही मैं आपको भी कहता हूं बच्चा, मेरे जैसा ना बनो लेकिन आलस ना करो। आई बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुंदर सुंदर सा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन करिए, छोटा मोटा चलेंगे हम लोग धीरे धीरे, कि प्रूव दैट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रूव दैट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना पहला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये है अपना ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c, ये d है माइनस c, इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव एटलीस्ट टू रूट्स। देख लो बच्चा कैसा रूट्स बोला गया है, एटलीस्ट टू रूट्स बोला गया है, और आपको प्रूव करना है कि कम से कम दो रूट्स इसके हैं या नहीं है, ठीक, जिसमें से a b c d जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक। ये मैं लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा मजाक ना करे, ठीक है, कि भैया a b c d तो कुछ और है, तब जाके कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। हालांकि ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, बाद में आ जाएगी, धीरे धीरे सब आ जाती है। चलिए देखिए, आपको प्रूव करना है कि इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, ये आपको बताना है। आप दोनों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखिए, ठीक, दोनों, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये अगर सेम देखिए उसी फॉर्म में है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसका आप d1, ठीक, निकालो। d1 कितना होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, क्या होगा अपना d1 इसका क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। d2 निकालिए, इसका क्या हो जाएगा अपना? d स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस नहीं माइनस और माइनस प्लस 4ac। क्वेश्चन देख लिया आप लोग ध्यान से, d स्क्वायर प्लस 4ac। अब देखो एटलीस्ट टू रियल रूट्स बोल रहा है, कैसा कंडीशन? पहला कंडीशन, अगर अपने पास d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये अपना पॉजिटिव हो जाता है इस दोनों को d1 प्लस d2 करने पे, तो ये तो फिक्स है कि एटलीस्ट दो रियल रूट्स अपने को मिलेंगे। हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे? चेक करेंगे d1 प्लस d2 करके, दोनों को प्लस करिए, क्या होगा? d1 क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ये क्या है अपना? d स्क्वायर प्लस 4ac, है कि नहीं? तो ये 4ac कैंसिल, ये क्या आ गया अपना? b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये b स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव प्लस में ये b स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कैसा? पॉजिटिव, मतलब d1 प्लस d2 कैसा आया अपना? पॉजिटिव। जब अपना d1 प्लस d2 पॉजिटिव आया, मतलब यहां से तो हम लोग जानते हैं कि एक d यहाँ पे क्या होता है? कम से कम एटलीस्ट एक d क्या होता है अपना? एटलीस्ट, याद है ना, एटलीस्ट 1d इज पॉजिटिव, और अगर अपना एक d पॉजिटिव है तो एटलीस्ट टू रियल रूट्स, टू रूट्स आर रियल। मैं क्या आई बात समझ में? ये चीज आई बात समझ में? आसान था, हलवा था। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि परेशानी ना हो। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है इफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड qx is equal to minus of ax square
प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी where AC is not equal to 0, then show that मतलब ये आपको शो कराना है। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, मतलब ऐसे आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं क्यों ही करूं इसको, है कि नहीं। ऐसे आप अगर आप लोग सोचिएगा कि ऐसे क्यों ही करूं, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, बच्चा करो, ठीक। यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमेरिकल्स या ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आपको मिले, है कि नहीं, क्योंकि इन सब क्वेश्चन से क्या होता है कि अपना माइंड अच्छी होती है, मतलब थोड़ा सा डेवलप करती है और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत ही इजी करती है कि नहीं। मतलब धीरे धीरे ना स्टेप हम लोग चढ़ेंगे, ठीक। अब डायरेक्ट चाहिएगा कि सातवें माले की सीढ़ी पे हम लोग चढ़ दें, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो लिखिएगा सो दैट पी एक्स क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। यहां भी देखिए 2 रियल रूट्स बोल दिया, मतलब कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद जो 2 कंडीशन है अपने पास जहां पे रियल रूट्स अपने आते हैं वो दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर सही निकलेगा तो अपना 2 रियल रूट्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। आई बात समझ में। यहां बोला पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब वही फॉर्म बन जाएगी। पी एक्स को लिखिए आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में ही बन गया अपना, माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। यहां से डी निकालिए, d1 निकालेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। d2 निकालिएगा, यहां से आएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। देखो ध्यान से, अभी नहीं बच्चा डायरेक्ट नहीं कि ऐड कर देना काट देना, नहीं, थोड़ा सा कर सकते हो, है कि नहीं। उतनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है कि आप उसके हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चीज है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा। ये AC जो है, ये AC इज नॉट इक्वल टू 0 दिए हुए है कि नहीं। AC क्या है अपना, इज नॉट इक्वल टू 0 है। AC नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि AC अपना 0 नहीं है। अगर AC 0 नहीं है तो 2 कंडीशन बनेंगे, या तो AC अपना पॉजिटिव होगा और या तो अपना AC अपना क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ में, कि या तो अपना AC पॉजिटिव होगा या तो अपना AC नेगेटिव हो सकती है। अगर AC 0 नहीं है तो या पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आई बात समझ में। मान लेते हैं कि AC अपना क्या है, पॉजिटिव है। क्या बोला मैंने कि AC अगर अपना पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखिए, पहला केस रखते हैं कि अगर अपना AC पॉजिटिव है, ठीक। अगर AC पॉजिटिव है तो ये AC पॉजिटिव तो 4AC ये चीज अपना पॉजिटिव है कि नहीं। और बी स्क्वायर भी अपना पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में आप माइनस किए पॉजिटिव, तो पता नहीं है कि ये चीज पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। कल को हो सकता है ये चीज जो है छोटा हो, ये चीज अगर बड़ा है, ठीक, भले ही पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये 5 है और ये 8 है, इस दोनों को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये तो अपना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए थोड़ा सा D2 की तरफ देख लेते हैं। ये बी स्क्वायर अपना कैसा, पॉजिटिव है कि नहीं। AC अपना क्या है, अपना AC कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन AC क्या है, पॉजिटिव। AC अपना पॉजिटिव तो 4AC भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये दोनों को हम लोग प्लस कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव में प्लस होगा पॉजिटिव, तो D2 क्या होगा अपना, पॉजिटिव। तो यहां से एक चीज अपने को ये मिला कि D2 अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं क्या बात समझ में। D1 का पता नहीं है, हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि अब अपना AC क्या है, नेगेटिव। दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं AC अगर अपना नेगेटिव है, ठीक, तो ये बी स्क्वायर अपना पॉजिटिव है कि नहीं। और अपना देखो AC अगर नेगेटिव तो 4AC भी नेगेटिव, और वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये चीज। और पॉजिटिव मतलब ये चीज पॉजिटिव, तो इसका मतलब D1 अपना कैसा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। और यहां पे देखिए अगर AC अपना नेगेटिव तो ये कैसा, पॉजिटिव। बी स्क्वायर अपना पॉजिटिव और AC अपना नेगेटिव, तो ये अपना चीज अपना नेगेटिव होगा और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस में मतलब पॉजिटिव में, ठीक, ऐड करिएगा किसी नेगेटिव को, तो इसका पता नहीं है ना कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं। तो इस टाइम पे D2 का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन D1 अपने को फिक्स है कि पॉजिटिव देगा ही देगा। आई बात समझ में। मतलब ये अब देखो ध्यान से,
कंडीशन कुछ भी रहे, या AC पॉजिटिव रहे या AC नेगेटिव रहे, एक रियल मतलब 2 रियल रूट्स अपने को मिल ही जा रही है, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स अपने को मिल ही जा रही है। देखिए ध्यान से, अगर अपना AC पॉजिटिव है तो अपना D2 पॉजिटिव हो जाता है, और D2 पॉजिटिव होगा तो 2 रियल रूट्स अपने को देगा ही देगा। अगर अपना AC नेगेटिव है तो अपना D1 पॉजिटिव हो जाता है, D1 पॉजिटिव होगा तो कम से कम 2 रूट्स रियल अपने को देगा ही देगा, है कि नहीं। बस मैं ये चीज मैनिपुलेट करने की कोशिश किया कि आप क्वेश्चन को इस तरह भी सोचिए, है कि नहीं। हालांकि आप क्या है, इस दोनों को आप ऐड करके भी निकाल सकते थे। देखिए D1 प्लस D2 करिएगा, ये -4AC प्लस 4AC कैंसिल, B² प्लस B² कितना 2B², वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ही। तो D1 प्लस D2 अगर अपना पॉजिटिव आ गया तो 2 रियल रूट्स तो अपने यहां से ही आ गए, है कि नहीं। बस मैं मतलब वैसे भी कर सकते थे, बस मैं ये जो बताया हूं कि AC पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप क्वेश्चन को इस टाइप से सोचे। आई बात समझ में, ये चीज आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक सुंदर सा मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके लाना, कल के क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक। वो शायद मैं लास्ट में दे दूंगा। चलिए पहले एक सुंदर सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा तो कर सकते हो। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n belongs to natural number in interval 1 to 100, 1 interval 1 to 100। अरे रिफ्लेक्शन पे ना आ गया हो कहीं, दिक्कत हो जाएगी। सच दैट, देख लेना मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उस हिसाब से भी आप लोग लिख लीजिएगा। सच दैट equation x square plus of x minus of n has integral roots। आप इसे सॉल्व करो, ठीक। अगर हो रही है तो मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक भर लूंगा, जस्ट अ सेकेंड लूंगा, वीडियो थोड़ी सी पॉज होगी फिर। देखिए ध्यान से, कर लिए इस क्वेश्चन को। इसे सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन मुझे ये लगती है खासकर। और मैंने मतलब एक तो छोड़ो, 2 मेथड मैंने इसके निकाले हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों मेथड बताने की। ये इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये x² प्लस x माइनस n एक इक्वेशन है। क्वेश्चन कहता क्या है मैं समझा दूं कि इस n की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, ठीक। बोलता है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और ये n जो है उसका इंटरवल 1 से 100 के बीच में ही है। सच दैट इक्वेशन ये है, और उसका रूट्स कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल रूट्स होना चाहिए। क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि इस n की वैल्यू बताइए जो इसके बीच में ही पड़े, ठीक। ऐसा कितने हो सकते हैं, ऐसा कितने नंबर्स हो सकते हैं जो इसके बीच में ही पड़े, और इस इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करे तो उसका रूट्स जो आए वो इंटीग्रल रूट्स आए। मतलब x1 और x2 अपना कैसा आए, इंटीजर आए, इंटीग्रल रूट्स आए। कहने का मतलब ये है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि x² प्लस x, यहां पे रखता हूं -3, 3 रखूं, 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, 2। अब देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते सॉल्व। मान लिया कि मैंने n की वैल्यू क्या रखा, 2, और ये 2 देखो इसके इंटरवल में आ रही है कि नहीं। ये n अपना कहां बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 100 के बीच में, और n को अभी मैंने क्या रखा है, 2। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो, तो सॉल्व करिएगा तो ये x कॉमन लेके x प्लस 2, और ये -1 कॉमन लेके x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करिएगा तो एक x माइनस 1 बनेगा और एक x प्लस 2 बनेगा, इक्वल टू 0। यहां से रूट्स क्या आएंगे, एक -1, एक +1 और एक अपना -2। 2 रूट्स आए, और दोनों के दोनों रूट्स कैसे आए, इंटीजर आए, फ्रैक्शन में ना आए। आई बात समझ में, दोनों रूट्स कैसे आए, इंटीजर में आए। अब देखिए अगला n का क्या पेयर होगा, मतलब अगला n की क्या वैल्यू होगी
मैंने क्या बोला कि अगला n का क्या वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे रूट्स अपना इंटीजर ही आए। ठीक, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 के बाद अगर आप 6 रखोगे तभी जाके फिर ये सॉल्व होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर इसको आप 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखिएगा तो तब यहां से ये x प्लस 3 एक बनेगा और यहां से एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा, तो यहां से x की वैल्यू 1 माइनस 3 और x की वैल्यू यहां से 1 2 आएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या रखा है 6, ठीक, और n बोला कहां से कहां, 1 से 100 के बीच में। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोला कि एक रूट्स आता है 1 और एक अपना 2, मतलब ये, और एक रूट्स आता है 3 माइनस 3 या 2, मतलब ये है कि कोइंसिडेंट मतलब नंबर चाहिए कैसा, कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, हालांकि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई एक उससे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? मतलब ये है, मैंने ये बोला कि ऐसे, ये क्या पूछता है कि ऐसे n के कितने पेयर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है कि नहीं? ये मैं मेथड 1 बता रहा हूं कि ऐसे कितने n होंगे जो इस इक्वेशन में रखने पे सेटिस्फाई कर दे और रूट्स जो आए अपने पास इंटीजर आ जाए। तो ध्यान दो, रूट्स अपना मान लो एक आया 1,2 1, माइनस 2, ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स रहेंगे तभी जाके ये इक्वेशन अपना सॉल्व हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब ये कि एक -2 और एक 1, देखो ध्यान से, एक अपना -2 और एक 1, एक अपना -3 और 2, फिर एक अपना -4,3, ऐसे ही रूट्स आएंगे तब जाके फिर ये इक्वेशन सॉल्व होगा। और देखो ध्यान से, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये नंबर आएगा 2 जो अपने को n देगा, ठीक, जो अपने को n देगा, यहीं पे ना अपना n लिखाएगा। आई बात समझ में? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 12, हालांकि नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव से अपने को मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, उससे अपने को मतलब है नहीं, यहां से n चाहिए, है कि नहीं? यहां से क्या चाहिए? n चाहिए। तो अपने को ये चीज समझ में आया कि 4 3 3 2 2 1, अगला क्या होगा 5 4, फिर क्या आएगा 6 5, फिर क्या आएगा 7 6 5 7 6, फिर आएगा 8 7, फिर क्या आएगा 9 8, फिर क्या आएगा अपना 10 9, फिर क्या आएगा 11 10। बस यहां पे अपने को रुकना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे अपने को रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव हटा दो अभी, ठीक है, नेगेटिव भूल जाओ आप सबको। इतना समझ में आया कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर ही यहां पे रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो, एक पे 2 रखें और एक यहाँ पे 1 रखें कि नहीं रखें, तो कंसेक्यूटिव नंबर ही रखते हैं मिडिल टर्म में, तब जाके ये इक्वेशन सॉल्व होती है। यहाँ पे भी देखो, एक 3 है एक 2 है, इस नेगेटिव को भूल जाइए आप, एक 3 है एक 2 है, मतलब एक 3 है एक 2 है, फिर अगला क्या होगा 4 और 3, यही दोनों ना मल्टीप्लाई होके अपना n की वैल्यू देता है ये 3 2 6। अब देखो ध्यान से, ये इसको मल्टीप्लाई करो 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 12, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए 20, इसको 30, ये अपना 42, ये अपना 56, ये अपना 72, ये अपना 90 और ये हो जाता था 110। और 110 जो है वो इंटरवल के बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में? यहां पे ये अगर पेयर हम रखेंगे तो n की वैल्यू इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी। मतलब कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 9 इंटीग्रल रूट्स होंगे। आई बात समझ में? आया ये चीज समझ में आया कि नहीं? नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए आप, और नहीं तो मैं एक मेथड और बताता हूं, एक सॉल्व करने लायक ये था कि मतलब समझने लायक, अगर दिमाग से आप खेलते हो तो। और अगर कैलकुलेशन पे जाइएगा तो वहां भी खैर दिमाग तो लगेगा ही, मेथड 2 में भी थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग ध्यान से देखना, ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस n इक्वल टू 0। आप इसके सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज कितना -1 आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा अपना -n। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, n कहां से कहां बिलोंग करता है? 1 से लेके 100 तक, ठीक, तो -n कहां से कहां बिलोंग करने लग जाएगा बताओ? n अगर 1 से 100 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक, नंबर लाइन पे है था ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर 100 है, ठीक, और यहाँ पे -100 है,
तो अगर n अपना 1 से 100 बिलोंग कर रहा है तो माइनस n कहां से कहां बिलोंग करेगा, -100 से लेके -1 तक, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी इंटरवल में भी नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -n कहां से कहां बिलोंग करेगा, -100 से लेके -1 तक। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से कि ऐसा दो इंटीग्रल रूट्स लीजिए जिसके जोड़ने पे -1 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे इस इंटरवल के बीच में रहे। आई बात समझ में कि सम ऑफ रूट्स क्या कहता है कि ऐसा कोई भी दो नंबर रखिए, इंटीग्रल रूट्स ही चाहिए ना। अरे ये अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पे इंटीजर और ये भी इंटीजर ही, तो ऐसा दो इंटीजर आप लोग चूज करिए जिसको ऐड करने पे -1 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी आए लेकिन इस इंटरवल के अंदर आए। आई बात समझ में? तो देखिए सम ऑफ रूट्स अपना क्या है, -1। तो पहला अगर हम लोग पेयर लेंगे तो पहला पेयर ले लेते हैं, मान लेते हैं एक लेते हैं -2 और एक लेते हैं अपना 1। इस दोनों को आप लोग ऐड करो, -2 + 1 करिएगा -1 आएगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा -2 × 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा ना ये, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, -2, और -2 इसमें आएगा कि नहीं, इसके इंटरवल में आएगी। आई बात समझ में? तो पहला पेयर हुआ ये। दूसरा पेयर देखिए -3, 2 लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करिए -1 मल्टीप्लाई करेंगे -6 इसमें। आई बात समझ में? तीसरा क्या हो गया, -3, 4 सॉरी -4, 3 क्या होगा अपना, -4, 3। फिर क्या होगा अपना -5, 4। फिर क्या होगा अपना -6, 5। नेक्स्ट -7, 6। नेक्स्ट -8, 7। नेक्स्ट -9, 8। नेक्स्ट -10, 9। अगला क्या होगा अपना -11, 10। यहां पे अपने को रुकना पड़ेगा क्योंकि सम तो दे देगा -1 लेकिन इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -110, और -110 इस इंटरवल में नहीं आता, इसलिए इसको छांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल पेयर कितने आ गए अपने पास? ठीक, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कितने आएगी, 9। तो 9 पेयर्स इसके बनेंगे। मैं क्या आई बात समझ में? अब चीजें आई समझ में। ये एक सुंदर क्वेश्चन है, नाइस, ऐसा क्वेश्चन है नाइस। ठीक, इंग्लिश की मैं कैसा कैसा कर दिया यार, क्या कर दिया, स्मॉल कैपिटल छोड़ो, हटाओ, अपना मैथ्स का बात है। आई बात समझ में? ये चीजें समझ में आई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन अपने को लगता है। ठीक, और अच्छे मतलब बहुत होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, 13 के स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आती है, जैसा मैंने मतलब ऑफलाइन में ऐसा हुआ है मेरे साथ। बाकी आप अगर समझ गए हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। अगर बुद्धि है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर ये चीज समझ में आएगी। आई बात समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं जो दूंगा वो आपको घर से करके लाना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और शायद मेरे हिसाब से बहुतों से बन भी जाएगा वो। ठीक, एक प्रैक्टिस के नाते पे आप एक क्वेश्चन लिख लो और उसे करके लाना। लिखना क्वेश्चन आप लोग, इफ P, Q, R, S आर रेस्ट रियल नंबर, क्या बोला है अपना, रियल नंबर, एंड पी आर इक्वल टू 2 times of Q plus S, then at least one of the root of equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus rx plus s equal to 0 has real roots। कैसा रूट्स है अपना, हैज रियल रूट्स। ठीक, तो आपको ये प्रूव करके लाना है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा टू देन एटलीस्ट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन शो दैट ठीक, देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के एक रूट जो क्या होंगे अपने, ठीक है, रियल होंगे। ये आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। ठीक, ये HW है आपका, बच्चे में आप लोग बना देते हैं ना HW,
वही है अपना। चलिए वाइंड अप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त तंदुरुस्त रहो और थोड़ा उधर ध्यान कम लगाओ। टाटा बाय, सी यू।